जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं कि रिट 2021 की जो एग्ज़ाम हुई थी कल, उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। लेवल फर्स्ट का, लेवल सेकंड का जिसको भी देखना है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लेवल सेकंड का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप पहले उस पे जाके देख सकते हैं। और जो भी बच्चे लेवल फर्स्ट से हैं तो लेवल फर्स्ट वालों के लिए ये रहेगा। मैं ये कम्प्लीटली आपको सॉल्यूशन करवाऊंगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जिनमें भी डाउट्स है और जो भी आप एक सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने जो आंसर है उनको मैच कर सकते हैं। तो बने रहिए। यहाँ पर अपना जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो अपना पार्ट है, उसमें जो अपने 30 क्वेश्चन है उनको मैं करवाऊंगी, थोड़ा स्पीडली से करवाऊंगी ताकि आपका भी टाइम बचा रहे, आप भी अपने क्वेश्चंस को ठीक से चेक कर सकें। और मैं भी थोड़ा स्पीडली इसलिए करवा रही हूँ कि बच्चे हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक ही एग्ज़ाम्स के पीछे बैठे रहते हैं, उनका टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसी को देखते हुए मैं इसको फास्टली थोड़ा करवाऊँगी। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो आप सभी को पता है अधिगम का सिद्धांत जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था वो किससे संबंधित दिया था? सामाजिक जो अधिगम सिद्धांत यानी बच्चा जो समाज में रहकर सीखता है उससे संबंधित उन्होंने दिया था। रेमंड कैटल द्वारा व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए थे। रेमंड कैटल ने कौन से जो कारक हैं वो प्रस्तावित किए गए थे? 16 कारक इन्होंने प्रस्तावित किए थे। उन्हीं के आधार पर इन्होंने 16 PF या 16 व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी टेस्ट था वो इन्होंने बनाया था। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें मेरे को जहाँ तक याद है यहाँ पे आत्मसिद्धि भी था, स्नेह की था, स्नेह क्या जो आवश्यकता थी वो भी थी और सुरक्षा की आवश्यकता भी थी। तो लेकिन इसमें जो सेकेंड नंबर का ऑप्शन था व्यक्तित्व एवं समूहवाद की जो था ये इसमें नहीं होगा, यानी क्वेश्चंस के अनुसार ये आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाएगा? द्वंद्व, यानी दो ऐसी जो स्थितियां जिनको चुनने में थोड़ा ऐसे महसूस हो रहा हो कि किसको चुने किसको छोड़े, तो वो द्वंद्व की स्थिति में आता है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन एम कोरे से संबंधित कौन सा रहेगा? तो आप सभी को पता है क्रियात्मक अनुसंधान करने वाले सर्वप्रथम स्टीफन एम कोरे थे और ये इसी से संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तो सभी को पता है उपचारात्मक शिक्षण पिछड़े या धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, शिक्षण की खेल विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टायरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टायरिंग यानी यहाँ पर शब्द चेंज कर दिया, तो बच्चों ने बहुत से इन्होंने चेंज कर दिया। बहुत से बच्चों ने, किसी ने मनोत्तरा डाल रखा है, किसी ने क्या डाल रखा है, किसी ने क्या, लेकिन आपको पता होना चाहिए एनसीएफ 2005 की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, और इसी के आधार पर इसको प्रोफेसर यशपाल समिति भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बच्चों के लिए उपयुक्त रहता है? तो किसके लिए रहता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिनमें उनके अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दैहिक अभिप्रेरणा नहीं है। दैहिक अभिप्रेरणा अपने से पूछ रहा है, तो दैहिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है? भूख, प्यास, निद्रा, काम, ये तो अपनी क्या होती हैं? दैहिक अभिप्रेरणा। इनको प्राथमिक अभिप्रेरणा अपन कह सकते हैं, जन्मजात इसको कह सकते हैं, लेकिन उपलब्धि प्रेरणा अपनी जो बाह्य होती है ये अपनी दैहिक नहीं होती। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया उसका मनोवैज्ञानिक आधार अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्राथमिक अध्यापक का अनुपात कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे 30:1 आएगा। 30:1 आएगा इसमें। मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण कौन सा है? तो मध्यावधि यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा किसका है? योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण होती है। कौन सा रोग वंशानुगत है? तो वंशानुगत फिनोलाइटेटोनुरिया, इनका थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्न में से कौन सी बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण, तो कौन सा रहेगा? भाटिया बैटरी इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते लेकिन
सभी सामान्य बालकों का विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ये कौन से सिद्धांत? समान प्रतिरूप का सिद्धांत या सतत समान प्रतिमान का सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है जीन पियाजे। इसमें आपका डाउट रह सकता है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी थी? तो इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था रहेगी। अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सभी को पता है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा ये किया गया है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि पूछ रहे हैं, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 से आप इसको निकाल सकते हैं, 120 रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, व्यक्तित्व विभिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो अभिभावक बालक संबंध इसमें नहीं आएगा। डाउन सिंड्रोम या डाउन संलक्षण का कारण कौन सा है? तो त्रिगुण सूत्रता, यानी जो अपना 21वां गुणसूत्र है उसमें थोड़ा प्रभाव हो जाने की वजह से ये डाउन सिंड्रोम की होता है। विश्वसनीयता की अवधारणा का आशय कौन सा है? तो किसके रहेगा? प्राप्तांकों की बारंबारता इसमें राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपणीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रक्षेपणीय उदाहरण तो MMPI, ये आविष्कारक होती है, ये प्रक्षेपणीय नहीं होती। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया? तो आप सभी को पता है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो गणितीय बालक की गणितीय चिंतन का जो है गणितीयकरण करना इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पारितोषिक या दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सभी को पता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से ये संबंधित रहेगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, तो इसमें दो ऑप्शन रहेंगे आपके, कल्पना रहेगा और तर्क रहेगा। RBSC बोर्ड किसको सही मानती है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें तर्क रहेगा, क्योंकि संपूर्ण तर्क का विकास कौन सी अवस्था में होता है? किशोर अवस्था में रहता है, लेकिन इसको अभी आप बोनस पॉइंट मान सकते हो। एक विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? तो ये कौन सा रहेगा? उपलब्धि परीक्षण में आपका रहेगा। विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो किशोर अवस्था आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट अपना, जो कौन सा रहेगा? जिसके भाषा फर्स्ट में हिंदी है, जिसके लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, उसका ये रहेगा। आगे नेक्स्ट जो लैंग्वेज रहेगी अपने संस्कृत, जिसके भाषा फर्स्ट संस्कृत है, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, और जिनके भाषा द्वितीय में संस्कृत और हिंदी है, उनका भी अपन सॉल्यूशन आगे करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट जो पद्धति है उसका व्यापक प्रयोग किसने किया था? तो जॉन डेवी के जो शिष्य थे किलपैट्रिक, उसको माना जाता है। शिक्षकों की बालक की रुचि सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ाने की ओर नहीं हो तो उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए, उनके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त जो भाषाई कौशल है किसका है? तो ये हर्बर्ट ने कहा था। अगला है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्यों के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए साध्य नहीं वरन साध्य है, यानी साध्य नहीं, साध्य कम, सॉरी इसमें ये नहीं रहेगा, इसमें ये नहीं रहेगा अपना, इसमें रहेगा साधन कम और साध्य अधिक। उद्देश्यों के आधार पर अगर अपने से पूछता है तो इसमें साध्य अधिक और साधन कम माना जाएगा। और अगर अपने को नॉर्मली पूछा है तो नॉर्मली में अपने वो आ जाएगा कि साध्य कम होता है और साधन अधिक होती है। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? तो अभिनय आपका दृश्य श्रव्य दोनों में आ जाएगा। जिस समास में सामासिक पद में दोनों पदों या विशेषण विशेष उपमेय उपमान का संबंध होता है तो वो कर्मधारय समास में आएगा। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस का धनी था, तो साहस शब्द कौन सा है? तो ये गुणवाचक विशेषण में आएगा अपना। निम्न में से उद्धरण चिन्ह के लिए तो आप देख सकते हैं ये उद्धरण चिन्ह आपका रहेगा, डबल इन्वर्टेड में आपका ये उद्धरण चिन्ह रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिसने स्कूल को एक बाग, अध्यापक को एक माली और बच्चों को एक पौधे के समान माना है। तो फ्रावेल ने, जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति का विकास
किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना इनका जो मुख्य सिद्धांत है। गद्यांश जो आपका दिया हुआ 41 से 45 तक के क्वेश्चन उसी पर आधारित है। देश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो राष्ट्र। बहुत इजी क्वेश्चन है। उत्तम का विलोम अधम होगा। अपने हित के लिए किया गया कार्य स्वार्थ माना जाएगा। विद्वेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो वि उपसर्ग है। यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास आएगा। निम्न में से कौन से बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता आशु भाषण यानी शुद्ध उच्चारण एवं प्रभावी बोलना आशु भाषण में आएगा। रेडियो अधिगम सामग्री कौन सी है? तो रेडियो अधिगम श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। ध्वनि शब्द में वाक्य रचना का ज्ञान देना किस शिक्षण कौशल में आता है? तो ये ज्ञानात्मक कौशल में आएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक शिक्षक श्यामपट्ट पर या कॉपी पर स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को अक्षरों को नीचे मतलब खुद को लिखने के लिए बोलता है, तो ये कौन सी विधि के अंतर्गत है? तो इसमें अभी असमंजस की स्थिति चल रही है। अनुकरण विधि भी इसमें माना जा रहा है, जैक्टोट विधि भी इसमें माना जा रहा है और पेस्टालॉजी विधि भी इसमें माना जा रहा है। लेकिन आरबीएससी बोर्ड के ऊपर है कि उन्होंने कौन सी सही माना है, लेकिन इसमें अनुकरण विधि मेरे अकॉर्डिंग इसमें सही आएगी। बहुविकल्प सही गलत विषम का चुनाव युगलीकरण में रिक्त स्थान पूर्ति किस प्रकार के प्रश्न है? तो आप सभी को पता है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आएंगे। मुहावरों के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए, तो ये नहीं आएगा इसमें। जो आपका थर्ड ऑप्शन था कि दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लड़े मरे जा रहे थे या कल लाल पीले हो रहे थे, तो ये इसमें आएगा। अकल मर गई इसका कोई नहीं होगा। इसमें अगर सही वाक्यांश या सही मुहावरे का प्रयोग होता तो इसमें ये लिखा होता है कि सुरेश की अकल मारी गई, इसमें मारी गई आता। भाषा हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग कौन से हैं? तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय 2 होगा। खुद श्रीमान बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं, यानी दूसरों को सलाह देना और खुद के व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं लाना या खुद के व्यवहार में नहीं लाना। परोपकार में संधि कौन सी है? तो परोपकार में गुण संधि मानी जाएगी। परैधन उपकार इसमें आएगा। और आगे आ रहा है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, तो ये मिश्र वाक्य है। यहाँ पर मिश्र वाक्य का चिन्ह किया गया आपको, और आपको पता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। आपका जीवन सुखमय हो अर्थभेद के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका इच्छार्थक यानी इच्छा की जा रही है कि आपका जीवन सुखमय हो। अगला अपना आ रहा है कि गद्यांश से है 57 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। एक वचन बहुवचन का रूप पुस्तक एवं पुस्तकें सही है। उद्वत का सही अर्थ क्या होगा? उद्वत का सही अर्थ तैयार होगा। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धृत रहते हैं। कौन सा काल है? तो सामान्य वर्तमान काल इसमें आएगा। गाइज मैं आपको बता दूं, अपना जो मैराथन क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आएगी। और नई जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स को लेकर रहें, किसी भी जो एडमिट कार्ड हो, लेटेस्ट जो भी अपने आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाऊंगी। टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो आप मैराथन क्लासेस को ज़रूर शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। लैंग्वेज जो अपना इंग्लिश है उसको अपन बाद में करेंगे, अभी संस्कृत के ऊपर चलते हैं। संस्कृत का देखते हैं। संस्कृत जिसकी भाषा फर्स्ट थी, जिसकी भाषा फर्स्ट में संस्कृत थी, उसका ये सॉल्यूशन है, तो आप जल्दी से देख लीजिए। विमुक्त इतत्र पदस्य विलोमस्ति। विमुक्ति का विलोम क्या है? आबद्ध रहेगा। शिक्षिका बालिका को पुस्तक देती है। वाक्य से संस्कृत अनुवाद पूछ रहा है, तो शिक्षिका बालिकाएं पुस्तकम ददाती, इसमें सही आंसर रहेगा। वाग रूप भाषा प्रकटन केन कौशलम संभावित है। वाग रूप बोलने से, तो ये भाषण कौशल में आएगा। कश्या पद्धतया अध्यापक सर्ववाची वदति, छात्रा सुबुद्धया झटिति विषयम ग्रहणति, तो ये वार्तालाप विधि में आएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण से स्वाभाविक क्रमस्ति, तो श्रवण भाषण पठन और लेखन। अभी अपने से पूछा मारिया मांटेश्वरी के अनुसार, तो ये श्रवण भाषण लेखन और पठन में आ जाता। संभाषण शिविरणाम आयोजनम। संस्कृत भाषा शिक्षण से क्या सिद्धांत स्वीकृत थे? भावात्मक अभिव्यक्ति सिद्धांत इसमें सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गद्यांश के आधार पर आपके 35 से 42 तक के क्वेश्चन है, उसी के आधार पर आपको जो है आंसर देना है। रामानुजनम इत्यत्र कैप संधि, तो इसमें कौन सी संधि रहेगी? दीर्घ स्वर संधि। व्यक्तवान में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यक्तवान में तवान या तवान तवती तवत, तो यहाँ कथवतु प्रत्यय माना जाएगा।
परीक्षा परिणामे इत्यत्र समास विग्रह वर्तते, तो परीक्षा या परिणामे इसका समास विग्रह रहेगा। 100% अंकानां गणित विषय प्राप्तानां अस्मिन् विज्ञो बहुवचनात् पदम किम अस्ति, तो अंकान ये आपका बहुवचन रूप रहेगा। सभायाम इत्यत्र क विभक्ति, सभा में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति मानी जाएगी। माहेश्वरी इत्यत्र क विभक्ति, माहेश्वर में कौन सी विभक्ति है, विभक्ति नहीं आएगा। माहेश्वरी इत्यत्र, माहेश्वरी सूत्रों में पूछ रहा होगा। यह अदृश्य श्रव्य साधन कौन सा है, तो दूरदर्शन आपका दृश्य श्रव्य साधन माना जाएगा। मौखिक परीक्षा या अस्ति, मौखिक परीक्षा सलाहकार परीक्षा में मानी जाएगी। लिखित परीक्षा का प्रकार है निबंध परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार नहीं है, यहाँ पर पूछ रहे नहीं है तो लघुत्तरात्मक परीक्षा नहीं है, क्योंकि निबंधात्मक में आती है। शिक्षक छात्रस्य न्यूनता विज्ञाय तस्य परिमार्जन करोति तदा शिक्षक अत्र कस्य शिक्षणस्य प्रयोग करोति, तो उभयो यानी ए और बी दोनों आपके आंसर रहेंगे। सर्वे अध्यापक छात्रस्य व्यवहारम आचरण अध्ययनम परीक्षा स्वाभिक्तम अंक रूपेण लिखती छात्र सर्व अध्यापकस्य निरीक्षणे भवति, अतः प्रक्रिया छात्र से मूल्यांकन, तो ये आपका कौन सा रहेगा, सतत मूल्यांकन में आएगा। अगले क्वेश्चन आ रहे हैं अपने गद्यांश के आधार पर, जो आपके 49 से लेकर 54 तक के क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश के आधार पर करने हैं। इत्यादि स्थलानी संति रेखांकित पद में लंग लकार भवति, तो लंग लकार आसन आएगा यहाँ पे। संति का लंग लकार पूछ रहा है। मंदिरम इत्यत्र कैलंगी लिंगम, तो मंदिर में कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग आएगा। यहाँ पर मैं आ गया ना, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग माना जाएगा। स्थापत्य दृष्टाया विश्व प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर विदिते, वचन पूछ रहा है तो एक वचन इसमें आएगा। अप्रसिद्धम इत्यत्र विलोम विलोम, तो यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रसिद्धम, यानी जो प्रसिद्ध नहीं है और जो प्रसिद्ध है। रणकपुर जैन मंदिर विदते इत्यत्र पदे लकार, तो लट लकार में आएगा। ऐतिहासिक महत्व धार्यति अत्र रेखांकित पदे धातु अस्ति, तो ध्री धातु आएगा। धार्यति में कौन सी धातु है, ध्री धातु मानी जाएगी। 1000 इत्यादि संख्या अस्ति, तो 1000 सहस्त्रम संख्या। शुद्ध वाक्यम अस्ति, शुद्ध वाक्य नदियों गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, एक काके महावृक्षे पत्तन्या से वसती, तो महावृक्षे में क्या पूछ रहा है, अधिकृत प्रश्न निर्माण पूछ रहा है, तो काक पत्न्या से कुत्र वसती, स्थान के आधार पर अपने से पूछे तो वहां पे कुत्र आता है। हित मनोहारी च दुर्लभ वच, ये आपकी सुक्ति है। माहेश्वरी सूत्राणाम संति, माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, 14 माने जाते हैं। एक वचन का रूप कौन सा है, शीर्षी, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। शीर्षी आपका राइट आंसर रहेगा। अब आपके आ रहे हैं जिसके भाषा लैंग्वेज यानी लैंग्वेज सेकंड में हिंदी है, उसके ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहते हैं, किसके, डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न महत्वपूर्ण माने जाएंगे। वाचन का निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के में 1 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है, 158 पद इसमें माने जाएंगे। लिखने की शिक्षण विधि जो पेस्टालॉजी विधि कौन सी है, छोटे छोटे वाक्य खंडों को यानी खंडों का योग करना, छोटे छोटे जो वर्ण हैं उनको जोड़कर सीखना। संरचनात्मक उपागम में संरचनात्मक उपागम में FG फ्रेंच निम्न सिद्धांत दिए क्रमशः कौन से हैं, वाचन पर बल, भाषाई सिद्धांत, आदतों का विकास करना या छात्रों की क्रियाशीलता, ये 3 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। इस अध्यापक स्वयं नाटक का वाचन करते हैं, तो वाचन स्वतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता है। उपयुक्त पंक्ति नाटक शिक्षण की कौन सी में आती है, तो जिसमें शिक्षक ही सारे कार्य को कर देता है वो कौन सी में, आदर्श नाट्य विधि में माना जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है, तो कड़ा मुकाबला करना आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है, तो धीरे धीरे आपका इसमें क्रिया विशेषण आएगा। को कारक का चिन्ह कौन सा है, को कारक किसके लिए आता है, तो कर्म और संप्रदान दोनों के लिए को कारक का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ कौन सी है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली बहुत ही व्यर्थ है। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ कौन सा है, तो भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, ये इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पद्यांश के आधार पर आपको 71 से 75 का आंसर देना है।
बीती विभावारी वाक्यांश का किसका वर्णन किया गया है? तो प्रकृति का इसमें वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कविता किसके जानने के लिए कहा गया है? प्रस्तुत जो कविता है उसमें आली को जानने के लिए कहा गया है। पंक्ति 1 से 4 तक के नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह कौन सा है? तो कुल इसमें अभिव्यक्त करने वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है, तो इसमें रूपक अलंकार है। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है, तो निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन करने के लिए। आजकल विद्यालय में प्रयुक्त प्रोजेक्ट की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है, तो किसमें? दृश्य श्रव्य साधन के रूप में ये मानी जाएगी। कक्षा में बालक के पिछड़ेपन का कारण कौन सा है? बालक में हीन भावना होना ही ये पिछड़ेपन का कारण माना जाएगा। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है, तो कौन सी है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो ग्रंथ इसमें कहा जाता था। ग्रंथ का अर्थ क्या होता है कि जो वृक्ष के पत्ते हैं उन पर लिखी गई जो कविताएं हैं, जिन पर लिखे हुए श्लोक हैं, वो पढ़ा करते थे, तो इसको ग्रंथ कहा जाता है। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति कौन सी है? तो मांटेसरी विधि या मांटेसरी पद्धति है, जो ज्ञानेंद्रियों के जो प्रयोग है उस पर बल देती है। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह कौन सा है? तो वह विधानवाचक वाक्य माना जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए सदैव प्रयुक्त किया जाने वाला, तो ये कौन सा है? परसर्ग, यानी ये कौन सा है? को किसको प्रदर्शित करता है? तो ये परसर्ग यानी कारक को प्रदर्शित करता है। किसी के कहे कथन या वाक्य कोई रचना के अंश को जो का त्यों प्रस्तुत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 8 माने जाते हैं। लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, ये आपकी लोकोक्ति रहेगा। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहे तो वी धन आयाम इसका संधि विच्छेद रहेगा। गद्यांश से क्वेश्चन आपके 87 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वह वाक्यांश के लिए एक शब्द क्षितिज माना जाएगा। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, रेखांकित ईश्वर के, तो ये कौन सा रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों के से लोगों के दिलों पर शासन किया, वाक्य में काल कौन सा है? तो सामान्य भूतकाल, यानी अभी नहीं किया, बहुत पहले कर चुके। तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो तिरधन कृत, इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपनी लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत आ रही है, संस्कृत को अपन देखते हैं और आप लगे रहिए, अपने क्वेश्चंस मैच करते रहिए, अपने आंसर्स मैच करते रहिए और अपनी तैयारी को देखते रहिए कि क्या रहेगा आपका रिजल्ट, क्या रहेगी आपकी जो आने वाली जो आपका भविष्य है क्या होने वाला है, तो देखते रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी देख सकते हैं, अपनी आंसर की देख सकते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको देख सकते हैं, अपना जो रिजल्ट है उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला विधि शब्द शिक्षण, एक सेकेंड, वर्णमाला विधि, शब्द शिक्षण विधि, वाक्य शिक्षण विधि इति त्रयो विधि संति, तो ये कौन सी में आएगी? वाचन शिक्षण में आएंगी। अधीतानाम पठनाम स्मरण्यान प्रबल साधन भवति, यानी पठन और स्मरण का प्रबल साधन कौन सा है? तो पाठ्य पुस्तक विधि इसमें प्रबल साधन होता है। यत्र प्रश्नेषु दो स्तंभों निर्माण, यानी 2 स्तंभों का जो 2 स्तंभ निर्मित किए जाते हैं, प्रत्येक स्तंभ में द्वितीय चरण से मिलाना होता है संबंध स्थापित, तो यह प्रश्न कौन से है? तो मेलन, यानी ये मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, मेलन प्रश्न वो माने जाते हैं। कस्य परीक्षाया ग्रंथस्य कामपि समस्या प्रस्तुतिकृत तस्या छात्रा तर्क वितर्के स्व विचारणाम प्रकटि, यानी कौन सी परीक्षा है जिसमें तर्क वितर्क करके छात्र अपनी समस्याओं का समाधान निकालते हैं, तो ये शास्त्रार्थ परीक्षा मानी जाती है। प्राचीन विधि शिक्षणारंभ कस्मा परम भवति स्म, प्राचीन शिक्षण विधि में कौन सी जो संस्कार है उसके आधार पर जो शिक्षण कार्य आरंभ होता, तो उपनयन संस्कार के आधार पर होता था। सुक्ति पूछ रहा है, ज्ञान भार क्रिया विहीन, क्रिया आएगा, रिक्त स्थान में क्रिया आएगा। अष्टविंशति 28 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। विद्यालय सुरक्षा नियमान पालिश्याम रेखांकित पदे लकार कौन सा है? तो लिटिल लकार आपका माने जाएगा। धनवान इसमें पदे प्रत्यय, धनवान में कौन सा प्रत्यय है? तो मतुप में मत रहता है और कहीं पर
वत भी हो जाता है। तो मत, मति, मत, मतम और वानवती, वत, मत्ता, मति, मत, ये आपके रहेंगे। अब ये पूछ रहे हैं, गद्यांश दे रखा है, गांव प्रश्ना, मनुज्या प्रश्ना, देव प्रश्ना, व्रतदानी यज्ञ है। किम नाम तद्धन मरो समृद्धम, विद्या समृद्धोम भवता विधेय। तो इसमें आपके पूछ रहे हैं व्रतदान यज्ञ समास में कौन सा है, तो द्वंद्व समास इसमें आ जाएगा आपका, समाहार द्वंद्व आगे पूछता। तो तद्धन इतत्र संधि, तो तत् बलस धन व्यंजन संधि आपकी आएगी। प्रसन्न इतत्र कै प्रत्यय, तो इसमें इक्त प्रत्यय आएगा। प्रउपसर्ग सद धातु इक्ति प्रत्यय, तो प्रसन्न शब्द बनेगा। भवता इतत्र विभक्ति अस्ति, तो तृतीया एक वचन में भवता शब्द बनता है। नाम इतत्र की लिंगम, तो नाम कौन से लिंग में आएगा, नाम पुल्लिंग में आएगा। उपसर्ग नाम नपुंसक लिंग में माना जाएगा। उपयुक्त प्रधान से प्रयुक्त छंदम नाम की में, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इंद्र वज्रा माना जाएगा। या भाषा अध्यापन तस्या माध्यमेन बोधयन, जिस भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है उसी भाषा में सीखना होता है, बोलना होता है, वो प्रत्यक्ष विधि में माना जाएगा। प्राथमिक कौशल कौन सा है, तो श्रवण पर प्राथमिक कौशल है। पठन कौशल होता है, तो पठन कौशल सस्वर वाचन और मौन वाचन आपका रहेगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके, बालकास्य मूल्यांकन भवति, सतत मूल्यांकन होता है। मुझे फल अच्छे लगते हैं, तो मह्यम फलम रोचते, आपका ये राइट आंसर रहेगा। बहुत से बच्चों ने किया था माम फलम रोचते, माम नहीं होगा यहाँ पे, मह्यम होगा, फलम रोचते। लृत लसनाम दंता, तो दंता इसमें आ जाएगा आपका। अहम पुस्तकम पठामी, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है, तो अहम पुस्तकम पठ्यते, यानी लिट लकार में अपने को बनाना होता है। वाक्य में संशोधन, नगरेण परितः क्षेत्राणि सन्ति, तो नगरम परित के योग में कौन सी द्वितीय विभक्ति आएगी, तो नगरेण में द्वितीय करनी है, नगरम परितः क्षेत्राणि सन्ति। गद्यांश के आधार पर आपको 85 से 90 तक के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। अश्या अत्यस्य क विभक्ति अस्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, सप्तमी विभक्ति आएगी। विज्ञान से एवं संधि विच्छेद करने, विज्ञान से में जो है संधि विच्छेद करना है, विज्ञान से प्लस एव, इसमें संधि विच्छेद होगा। करणीय इतत्र कै प्रत्यय, करणीय में क्रय धातु अनियर प्रत्यय माना जाएगा। वैज्ञानिक के अनेक आविष्कारा विहिता, अनेक विशेषण पद है और इसका विशेष्य पद अपने से पूछे तो आविष्कार, इसमें विशेष्य पद माना जाएगा। यथाशक्ति इतत्र समास व्यक्त, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य इसमें राइट आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रति मानव प्रकृति वशीकृत्यताम खालिस्तान नियुक्ते अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, अव्यय पद पूछ रहा है, तो इसमें अव्यय पद कौन सा हो जाएगा, संप्रति इसमें अव्यय पद माना जाएगा। अब चलते हैं अपना जो सेक्शन चौथा है, यानी खंड अपना जो 4 नंबर है, मैथ के क्वेश्चंस हैं वो अब देखते हैं। अनवसानी आवृत्ति संख्या 0.123 बार, तो ये कौन सा इसमें राइट आंसर रहेगा, 37/300 इसमें राइट आंसर रहेगा। 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य 50 पैसे के 16 सिक्कों यानी 8 रुपए हो गए, तो कितना रहेगा, तो आप देख सकते हैं 2 रुपए के 3 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के रहेगा। निम्न में से संख्याओं का अवरोही क्रम 2/7, 3/13, 5/6, तो इसमें अवरोही क्रम पूछ रहे 3/6, 2/7, 3/13 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। -1 1 सही 3/5 माइनस कोष्टक 2 सही 2/3 माइनस 4 सही 5/6 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा 17/30 इसमें राइट आंसर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 244 और 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या में 4 शेषफल प्राप्त हो, तो वह कौन सी रहेगी, तो कौन सी रहेगी 16 जो है 16 नंबर है वो आपका सही रहेगा। पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह के लिए उधार दिया, कुल राशि कितनी लौटानी पड़ेगी, तो आपको पता है 11,040 रुपये इसको पुनः लौटानी पड़ेगी। एक 22 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर बिना किसी अधिव्यापन 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो वह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें राइट आंसर होगा। दिए गए चित्र में ए बी बराबर एस बी तथा सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि ओ ई और ओ एफ कोण बी ओ डी
और कोण COB, कोण COB इनके समद्विभाजक हैं। किसके हैं? समद्विभाजक। कोण EOD कितना है? 25 है। और COF पूछ रहा है तो COF यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65। क्योंकि अगर अपने से पूछे तो क्या होता है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और एक रेखा पर बने जो सभी कोण हैं वो कितने होंगे? तो वो 180 डिग्री के होंगे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। व्यक्ति इस मैदान के परिमित यानी चारों ओर 5 चक्कर लगाने पर दूरी कितनी होगी? तो 1600 अपना आ जाएगा 1600 मीटर। तो यानी 1.5 किलोमीटर इसमें 1.6 किलोमीटर इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में लगा समय 2 घंटे 30 मिनट आपका राइट आंसर रहेगा। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण ये किसने कहा? होगबेन ने। अलग अलग भागों को जोड़ने की जो विधि है वो संश्लेषण विधि है। उपचारात्मक शिक्षण का सर्वाधिक सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। गणित के मूल्यांकन का सही जो क्रम है वो कौन सा है? तो पहला कौन सा आएगा? उद्देश्यों का चयन, फिर आएगा परिस्थिति का निर्माण करना, फिर मूल्यांकन विधियों का चयन करना, फिर आएगा मूल्यांकन विधियों का निर्माण करना और प्रमाण की व्याख्या करना आपका इसमें राइट आंसर रहेगा। किसी छात्र के नीचे दिए गए संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है 306, 406 या 408। तो उसने इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 6, 40, 60, 40, 20। पढ़ने में त्रुटि का कारण कौन सा है? तो छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ सकता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ये राइट आंसर आपका रहेगा। 1 करोड़ 1 लाख, आंख नहीं आएगा, लाख आएगा यहाँ पे। 1,01,101 का अंकीय रूप कौन सा है? तो आपका देख लो 10, 10, 11, 0, 1। ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 31। P 53 का गुणज है, P दहाई का अंक है, P का अधिकतम मान कितना होगा? तो आपको पता है 3, 6, 9। इकाई दहाई का अंक है तो दहाई का अंक सबसे बड़ा क्या आएगा? 9 इसमें राइट आंसर रहेगा। 25 + 12 इंटू 33 - 25 भाग 5। तो इसका राइट आंसर होगा 416। सोल्व करके देख लीजिए। सबसे पहले भाग सोल्व होगा, फिर गुणा सोल्व होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाज्य है? तो 25, 20 इसमें राइट आंसर होगा। संख्या 60 क्या है? संख्या कौन अपना अगला क्वेश्चन आ रहा है संख्या 6,32,01,045 में 3, 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? तो ये आपके देख लीजिए जो अपना डी ऑप्शन है जिसमें 7 0 लगी होंगी। 2 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या में अंतर कितना आएगा? 86 इसमें राइट आंसर रहेगा। यदि 12 पेनों का मूल्य 720 है तो 25 पेनों का मूल्य कितना होगा? तो 125 रुपये होगा। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि उसमें से एक छात्र 50 किलोग्राम छोड़कर चला जाता है तो यानी 50 किलो जिसका वजन है वो छोड़कर चला जाता है तो शेष बच्चों का औसत वजन कितना होगा? तो 37.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है एक वस्तु 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 330 पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य पूछ रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 300 रुपये इसमें राइट आंसर आ जाएगा। एक विद्यालय में श्रमदान शिविरों के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, उतना ही भाग 6 घंटे में सफाई करने में हो तो कितने जो है छात्रों की आवश्यकता होगी? तो इसमें 14 छात्रों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची और 50 मीटर चौड़ी दीवार पर दरवाजे पर 2 मीटर 1.5 मीटर नाप के हैं बनने से जो 25 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो 11,000 आपकी ईंटों की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है ये आपको दे रखा है ओपी और ओआरएस। ओपी और आरएस 2 समांतर रेखाएं हैं और ये आपको कोण दे रखे हैं 140 और एक ये 100। तो आप यहाँ पर डॉट डॉट करें, यहाँ पे एक जो है वापस से इनकी जो समांतर रेखा है ये बनाएं। तो यहाँ पर ये कौन सी है? तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है तो ये एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर ये 140 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 140। 180 में से अपन 140 निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये बच जाएगा 80। अपने से ये क्यू का मान पूछ रहा है तो ये 80 + 40 कितना रह गया? 180 में 60। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 दशमलव संख्याओं के गुणन 0.4 और 0.2 बराबर 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित
शिक्षण अधिगम साधन कौन सा सही है, तो डायनिस ब्लॉक आपका सही रहेगा इसमें। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्न में से कौन सी संख्या 9 को प्रदर्शित करेगी, तो ये आपकी देख लीजिए 9 को प्रदर्शित करने वाली है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये, उसके शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय का पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, तो उसका व्यय कितना होगा, तो आप देख लीजिए 360/60 कितना बच गया 6। 24,000 में अगर अपन 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अपना जो 5वां पार्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका पर्यावरण अध्ययन का, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली संतोष यादव थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में मानी जाती है। विटामिन ए की कमी से रंतोदी रोग होता है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। विश्व से विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत का निम्न में से किसने उपयोग किया है, तो आगमन विधि ने किया है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित है। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं, तो पर्यावरण के जैविक घटक पौधों को कहा जाता है। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम मृदा अपरदन में वृद्धि। अफीम किससे प्राप्त होती है, तो सेमनीफेरम का जो पौधा होता है पेपावर, उससे प्राप्त होती है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। सुमेलित पूछ रहा है, अब इसमें सुमेलित अपने को करना है, तो सुमेलित देख लीजिए मलेरिया प्लाज्मोडियम से, अमीबा हिस्टोलाइसिस से, क्षयरोग प्लाज्मोडियम से, और ये हैजा क्षयरोग इससे आ जाएगा, और ये कॉलरी से ये आ जाएगा। आप देख लीजिए आपका यहाँ पे, ठीक है। बर्फ से बनाया घर क्या कहलाता है, तो ये बर्फ से बनाया घर इग्लू कहलाता है। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, नागौर आपका कौन सा आएगा, नागौर। कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, धोती साड़ी और पगड़ी, इसको सिलने की आवश्यकता नहीं होती। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किस पर किया, तो ये मटर उद्यान पर किया था या मटर के पौधे पर किया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री सभी को पता है राकेश शर्मा थे। निम्न में से राजस्थान की किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को इसको नाम से जाना जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है, तो टाइलिन एंजाइम आपका लार में उपस्थित होता है। नीचे दिए गए संकेत हैं जो यातायात के कौन से इसको दर्शाते हैं, तो ये किसको दर्शाता है, ये जो है रेलवे क्रॉसिंग है उसको दर्शाता है। राजस्थान में किस देवताओं को ऊँटों का देवता, तो पापू जी को माना जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। 2 जातियों को रेड डाटा बुक जो रेड डाटा बुक में है वो प्रकाशित कौन करता है, तो IUCN द्वारा ये प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जैव विविधता शब्द बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, तो DWG रोजन ने दिया था। निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, रक्षाबंधन जो है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है, केलावाड़ा 12 में लगता है। राज्य वृक्ष कौन सा है अपना, खेजड़ी है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, तो ये रेनिन एंजाइम है। भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो गंगे डॉल्फिन आपका जलीय जीव है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा। बने रहिए, अपनी तैयारी को जांच लिया होगा शायद आपने, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जिस भी बच्चे के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्या उनकी स्थिति है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, नई जो अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, और अपने दोस्तों को, अपने सभी साथियों को, अपने जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड रहे हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी जांच सकें और उन तक ये वीडियो जा सके। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।